अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को लेके तुमसे बात बता रहे हैं और वो सब झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि देखो, तुम लोग को सुना होगा ऑस्कर पटेल का नाम। देखो, ठीक है। तो उसने एक वीडियो बनाई थी कि जैसे ही मैंने अपना एंटीरियर पेल्विक टिल्ट सही किया वैसे ही 3 इंचेस तक टॉलर हो गया। और रेटिश, ये एक इंडियन यूट्यूबर है, इंडियन लुक्स मैक्सर मेनली, उसने भी वीडियो बनाई थी इसी चीज़ के ऊपर। वैसे उन्होंने बताया था एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को सही करते ही वो लोग 3 इंच तक बड़े हो गए। और ये रियलिटी नहीं है। तुम 3 इंच तक बड़े नहीं हो सकते। और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे है क्या नहीं है। और मैंने भी सही किया है। मैंने इन लोग की वीडियो देखने से पहले सही किया था और 3 इंच तक का फ़र्क नहीं दिखता भाई। 3 इंच तक का फ़र्क बहुत ही मेजर होता है। अगर ऐसा होता ना कि किसी भी एज में कोई भी अपना बंदा जाता, पेल्विक टिल्ट सही करता, 3 इंच तक लंबा हो जाता, और ऐसा अगर मेरा होता तो आज मैं यार 5'11" या 6 का होता। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। चलो मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, मतलब स्क्रिप्ट तो नहीं है बट दिमाग में जो आ रहा है वो तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो, बात ऐसी है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है? देखो, ये मेनली तब ख़राब होता है जब तुम्हारा जो पेल्विक एरिया है वहाँ की जो वो पोस्चर है वो फकडअप हो जाती है। वो तुम्हारी स्पाइन भी पूरी फकडअप होती है, पेल्विक एरिया भी पूरा फकडअप होता है। ठीक है, यहाँ की मसल वीक भी हो जाती है और टाइट भी हो जाती है। इसके लिए हम लोग को करने पड़ते हैं स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज। वेल, ये चीज़ मैंने ऐसे एकदम टर्म से डिस्कवर नहीं करी थी, बट मैं कुछ स्ट्रेचेस करता था जब मैं वर्कआउट किया करता था। वेल, वर्कआउट करने से मेरी मसल में स्ट्रेंथ आती थी, क्योंकि मैं स्प्रिंट भी मारता था तो मेरी पेल्विक की मसल भी टाइट, मतलब स्ट्रेंथ मिलती थी उनमें, स्ट्रांग होती थी। और मैं रोज़ स्ट्रेचेस भी किया करता था अपनी, ठीक है, बेटर हेल्थ के लिए, मतलब बेटर पोस्चर के लिए। तो फ़ायदा क्या हुआ, मेरा पेल्विक टिल्ट सही हो गया। और सीरियसली, मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये बात, मुझे 1 इंच तक की ग्रोथ दिखी, उसके आगे नहीं दिखी। पता है क्यों? पता है क्यों? 3 इंच तक का फ़र्क, 3 इंच तक का फ़र्क सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका सबसे ज़्यादा बेकार पोस्चर है, सबसे ज़्यादा बेकार, बहुत ही हद तक गिरा हुआ पोस्चर। बिल्कुल वो फॉरवर्ड हैक नेक करके चलते हैं, बिल्कुल जिनके पीठ में कुबड़ नहीं निकला होता। मतलब अगर एक ऐसा बंदा समझो जो जितना बेकार पोस्चर में है, इतना बेकार पोस्चर में है कि अगर 2-3 साल वो उसमें और रह गया कि उसके पीछे से कुबड़ निकल आएगा। समझे, पीछे से हड्डी भी ऊपर निकल आएगी, इतना बेकार पोस्चर है जिस बंदे का। उसी बंदे का अगर पेल्विक टिल्ट सही किया जाए तो 3 इंच तक की ग्रोथ मिलेगी। मतलब ऐसे पूरा झुक के बैठता है, मतलब कैमरे किससे भी नीचे चला जा रहा हूँ अगर इतना झुक रहा हूँ तो। जो नॉर्मल लोग हैं जैसे कि मैं, जिनका पोस्चर मेनली बैठे से हल्का हल्का झुक जाते हैं, इस वजह से ख़राब होता है। तो उनके में पेल्विक टिल्ट सही करते ही, स्ट्रॉन्ग बनाते ही 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच मैक्सिमम, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 2 इंच तक का फ़र्क चाहिए तो ये उसी को दिखेगा जिसका बैड पोस्चर है, बैड, जो हंचिंग करता है। हंचिंग सही बोल रहा हूँ ना या फिर कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। वेल, जो स्लाउचिंग करता है मेनली, हाँ स्लाउचिंग, हंचिंग कुछ और होता है, मैंने कुछ गलत कह दिया। चलो छोड़ो। जो स्लाउचिंग करता है, पूरा दिन स्लाउचिंग करता है और अपने बैड पोस्चर में रहता है, जिसके राउंड शोल्डर रहते हैं, पूरी स्पाइन फकडअप रहती है, कंप्रेस्ड रहती है पूरा दिन, स्लीप भी अच्छे से नहीं ले पाता, वो होता है बैड पोस्चर। और फकडअप पोस्चर ये वो होता है जो पूरा एकदम सिकुड़ के एकदम, जैसे ऐसे, ये देखो, ये हम लोग की स्पाइन है, मान लेते हैं ये स्पाइन है, ये है तुम लोग का पोस्चर, स्पाइन ये हो रखी है अगर तुम लोग की, तो पेल्विक टिल्ट सही करते ही तुम्हें 3 इंच का पक्का फ़र्क दिखेगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर बहुत ही फकड़ा पोस्चर है तो। और ये कहना कि पेल्विक टिल्ट सही करते ही 3 इंच का फ़र्क दिख जाएगा सबको, ये गलत है। ऐसा नहीं, क्योंकि एवरेज में जो पॉपुलेशन है उसका इतना फकड़ा पोस्चर नहीं है। उसका अगर पेल्विक टिल्ट सही करने से हाँ फ़र्क दिखेगा, 1 इंच तक का फ़र्क दिखेगा। अगर गुड पोस्चर भी तुम लोग मेंटेन करते हो अगर से सीधे बैठे बैठे, तो भी तुम्हें आधे इंच तक का फ़र्क दिखेगा पेल्विक टिल्ट सही करते करते, क्योंकि हर एक का पेल्विक जो एरिया है वो फकअप होता ही है, ठीक है। तो हर एक को पेल्विक टिल्ट अपना सही करना चाहिए। कैसे सही करना है, तुम कर सकते हो, कोबरा स्ट्रेच कर सकते हो, बेबी सिट, ऐसा कुछ, वो स्ट्रेचिंग का नाम है। और 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 कैट काउ पोस्ट कर सकते हो। और ये वो, और मैं वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं, लेग की एक्सरसाइज करो मेनली, लंजेस करो। और अरे यार, मुझे एक्सरसाइज के नाम नहीं याद है, मुझे सब पता है कैसे करते हैं। प्लैंक्स कर लो, जिससे तुम्हारा कोर भी मजबूत होगा और तुम्हारी स्पाइन में भी फ़र्क पड़ेगा। और एक वो होता है जिसमें अपनी पेल्विक एरिया को उठाते हैं, ठीक है, उठा के स्पाइन को मेनली अलाइन करते हैं। तुम लेटे रहते हो,
ठीक है, पेल्विक एरिया को उठा के अलाइन कर दो, तुम समझ गए होगे वो किस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी होगी स्पाइन, मतलब पेल्विक एरिया, और मतलब जो वीकनेस है वो भी ख़त्म होएगी, और जो पोस्चर भी सही होगा, पेल्विक टिल्ट भी एकदम सही होगा, कमज़ोरी भी जाएगी, और वेल पेल्विक टिल्ट सही होगा। और ये दिमाग से निकाल दो कि 3 इंच तक का फ़र्क तुम्हें दिखेगा, नहीं दिखने वाला। आई गारंटी यू 3 इंच का फ़र्क तभी दिखेगा जब तुम्हारा फक्ड पोस्चर है। और मेरे जैसे एक एवरेज पर्सन जो बंदा है उसका 1 इंच तक का फ़र्क दिखेगा। 1 इंच, 1 इंच, उससे ज़्यादा नहीं यार, उससे ज़्यादा तो मतलब समझ लो तुम्हारा बहुत ही बेकार पोस्चर था, तुम्हें सच में ज़रूरत थी और पेल्विक टिल्ट करना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि 3 इंच तक का एकदम मेजर फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, वेल बाकी यही था मेरा तुम लोग को समझाना कि बहुत लोग टाइटल देख के पागल हो जाते हैं, ओ भाई 3 इंच तक का फ़र्क, भाई 3 इंच, 3 इंच बहुत होता है, दैट्स वॉट शी सेड। वेल तो इसमें लोग पागल हो जाते हैं भाई 3 इंच मिलेगा, और रियलिटी जब हिट होती है तो वो लोग अलग दुखी होने लगते हैं। तो भाई नहीं है, 3 इंच नहीं मिलेगा, वो अनपॉसिबल है। अगर तुम अपने पहले ही पोस्चर से ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें आधे इंच तक का फ़र्क दिखेगा, या फिर 1-2 सेंटीमीटर का ही दिखेगा, 1 सेंटीमीटर। और अगर तुम थोड़ा बैड पोस्चर है तो 1 से 2 इंच तक का दिख जाता है, बहुत ही बैड है तो 2 से 3 इंच। ठीक है, वेल इतना घबराओ नहीं यार। ठीक है, पोस्चर सही करते ही तुम्हें इतना बड़ा अगर 1 इंच का भी फ़र्क दिख रहा है तो भी बहुत है। ठीक है, तो हाँ सही करो यार उसे। और बाकी हाँ, यही है पूरी वीडियो, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट से पूछ लेना, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।